हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबों को एसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि है हमारा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 10 ऐसे प्रश्न को डिस्कस करेंगे फिट एंड ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड, जो कि आईटीआई के एग्जाम में लगभग 7 से 8 बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसी तरह से लगातार हम 10-10 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आपको इसी तरह का रेगुलर अपडेट हमेशा मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए समय को बिना गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो 10 प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप किए बिना आप लोग देखिएगा, तभी आपका डाउट क्लियर होगा। तो आइए अब सीधे हम प्रश्न पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या है ना। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फ्रेंड्स वो है कि ग्राइंडिंग करते समय, क्या फ्रेंड्स, ग्राइंडिंग करते समय आंखों के बचाव के लिए कौन सा पीपीईएस का प्रयोग करते हैं। एक बार फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ग्राइंडिंग करते समय, है ना, नोट करिएगा कि ग्राइंडिंग करते समय, है ना, ग्राइंडिंग करते समय आंखों के बचाव के लिए, क्या, आंखों के बचाव के लिए किस पीपीईएस का प्रयोग करते हैं, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि बार बार आईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा गया है आपसे कि ग्राइंडिंग करते समय आंखों के बचाव के लिए किस पीपीईएस प्रयोग करते हैं। मतलब पीपीईएस का अर्थ होता है फ्रेंड्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसका मतलब यह होता है कि पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, प्रोटेक्टिव माने सुरक्षा, इक्विपमेंट्स माने उपकरण, यानी कि यहाँ पे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, है ना, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो है वो कौन सा हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा, सुरक्षा चश्मा। क्या? सुरक्षा चश्मा होगा। क्लियर? यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि आग फैलाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, है ना। आग फैलाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमने बहुत बार यहाँ पे फायर में डिस्कस किया था कि फायर कितने घटकों से मिलकर बना होता है, तो वहीं से ये फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। कहते हैं आग फैलाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, आग को फैलाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, उनमें कितने घटक होते हैं, उनमें हमारे 3 घटक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा आपका, क्या होगा? इसका आंसर होगा ताप ईंधन और क्या होगा? ऑक्सीजन। क्लियर? यानी कि हमने बात किया था कि हिट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये जो 3 घटक है ना फ्रेंड्स, इन्हीं को मिलने से क्या बनता है, हमारा आग जो है ना वो क्या होती है, जनरेट होती है। हमने फायर के वीडियो में उसको कंप्लीट किया है, तो फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर उस वीडियो को देखें और अपना डाउट क्लियर करें। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 3rd नंबर का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो 3rd क्वेश्चन है कि डॉट पंच का पॉइंट एंगल क्या है फ्रेंड्स?
डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा और इसको आप नोट करते जाइएगा, है ना। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो डॉट पंच का पॉइंट एंगल जो है ना वो 60 डिग्री होता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा इसके मटेरियल के बारे में कि डॉट पंच किस मटेरियल का बना होता है। तो अगर हम बात करें मटेरियल की यानी धातु की, तो ये जो है ना हाई कार्बन स्टील का बना होता है, इसका हाई कार्बन स्टील का, ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और इसका जो पॉइंट एंगल होता है कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो ऐसे जितने भी पंच है ना फ्रेंड्स वो हाई कार्बन स्टील के ही बनाए जाते हैं, क्लियर। और उसके पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर कर देते हैं, क्लियर। अब चलिए हम यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि सेंटर पंच है ना, सेंटर पंच का पॉइंट एंगल। तो फ्रेंड्स जो सेंटर पंच का पॉइंट एंगल है ना आपसे पूछ लिया गया है कि सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है। तो फ्रेंड्स डॉट पंच का हमारा कितना था 60 डिग्री, तो सेंटर पंच का हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, क्लियर। बात समझ में आ रहा है क्या, है ना। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अब चलिए हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो है प्री पंच, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्री पंच का पॉइंट एंगल कितना डिग्री होता है ना। प्री पंच का पॉइंट एंगल, पॉइंट कोणिकी कितना होता है। तो देखिए प्री पंच का जो पॉइंट कोण होता है ना यहाँ पे वो आपसे पूछा है, तो कितना होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, उसका होगा 30 डिग्री। यानी फ्रेंड्स देखिए पंच से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, हम वो तीनों क्वेश्चन यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं और आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट था डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना डिग्री होता है फ्रेंड्स, तो क्या होगा 90 डिग्री होगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्री पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 30 डिग्री होगा, है ना। तो ये आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं फ्रेंड्स कि 6 नंबर का क्वेश्चन जो है ना हमारा क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि अस्क्राइबर, अस्क्राइबर किस धातु के बनाए जाते हैं। अस्क्राइबर किस धातु के बनाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। देखिए अस्क्राइबर, अस्क्राइबर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग किसी भी जॉब पे लाइन खींचने के लिए यानी मार्किंग करने के लिए। क्योंकि ये क्या है, ये एक मार्किंग टूल भी है। अगर क्वेश्चन पूछे कि अस्क्राइबर क्या है, तो अस्क्राइबर है हमारा एक मार्किंग टूल होता है ना। और इसका धातु के बारे में पूछा है फ्रेंड, ये जो है ना अस्क्राइबर वो आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका बना होता है हाई कार्बन स्टील का, हाई कार्बन स्टील का बना होता है ना। और अस्क्राइबर क्या होता है, ये हमारा एक मार्किंग टूल है। ये भी लिख लीजिए, अस्क्राइबर हमारा क्या होता है, ये हमारा एक मार्किंग टूल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार आईटी एग्जाम में पूछे गए हैं, लगभग 7 से 8 बार, है ना। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि बेंच वाइज की जाप प्लेट, बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेंच वाइज के जाप प्लेट है ना, बेंच वाइज के जाप प्लेट किस धातु के बनाए जाते हैं, किस धातु के बनाए जाते हैं, है ना, किस धातु के बनाए जाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स
बेंच वाइज का जो हमारा जा प्लेट होता है ना, वो किसका बना होता है? वो हमारा टूल स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? याद रखिएगा, ये किसका बना होता है? टूल स्टील का बना होता है। क्लियर? अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे पूछा है कि कीवे काटने वाली छेनी है ना, यानी कि देखिए पूछा है कि कीवे काटने के लिए है ना किस छेनी का प्रयोग करते हैं? किस छेनी का प्रयोग करते हैं? ठीक है, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो कीवे काटा जाता है ना, कीवे काटने के लिए हम क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं, है ना। क्या यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है? इसको बोलते हैं क्रॉस कट चीजल, है ना। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग हम लोग यहाँ पे कीवे को काटने के लिए करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यहाँ पे पूछा है कि कास्ट आयरन, है ना, कास्ट आयरन की हेक्साइन, कास्ट आयरन के हेक्साइन करते समय किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है ना, किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो आपका होगा सूखी हवा, यानी सूखी हवा का प्रयोग हम लोग कास्ट आयरन को हेक्साइन करते समय करते हैं, है ना, कूलेंट के रूप में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और यहाँ पे आपसे पूछा है कि स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है ना, कितना होता है? तो स्क्राइबर का जो पॉइंट एंगल होता है फ्रेंड्स, वो आपका होता है 12 डिग्री से 15 डिग्री। कितना होता है फ्रेंड्स? 12 डिग्री से 15 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपके आईटी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में और याद करिएगा, है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।